नमस्कार साथियों। 90% बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला याद तो कर लेते हैं, लेकिन उसकी स्थापना कभी समझ नहीं पाते और यही गलती उन्हें एग्जाम में नंबर कटवाती है। SR91 में आज हम इस गलती को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास। तो प्यारे साथियों, आपसे दिखे क्वेश्चन किस प्रकार से दीर्घोत्तरीय में पूछ सकता है कि श्री धाराचारी सूत्र या द्विघात सूत्र को स्थापित करें। तो देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है श्री धाराचारी सूत्र या द्विघात सूत्र को स्थापित करें। ये आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछ देगा। तो श्री धारा सूत्र पूछे या द्विघात सूत्र पूछे, उसको स्थापित करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, यानी श्री धाराचार्य ने एक सूत्र बनाया कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac/2a। ये आपका द्विघात सूत्र है ना। या द्विघात सूत्र किसने, श्री धाराचार्य ने दिया। तो श्री धाराचार्य का भी सूत्र बोलेगा तो यही लगाना, द्विघात सूत्र भी बोलेगा तो यही लिखना। क्लियर है, ये चीज़ थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिए। स्थापित करने का मतलब आप सिद्ध करें, तो सिद्ध करें तो सिद्ध करके दिखाना, तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। तो सिद्ध करने में क्या होगा ना, इसका श्री धाराचार्य का पहचान क्या है, तो इसका पहचान क्या है यहाँ पे लिख देता। इसका पहचान है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये पहचान है और यहीं से हम हल कर रहे हैं। ये इसका पहचान है। तो अब आपको एक चीज़ पे थोड़ा सा अटैक करना है, थोड़ा सा जान करके रहना भाई कि कैसे हम इसको जो कि सही से तुरंत अटैक कर लेंगे। तो आपको एक फार्मूला यहाँ पे लिखाता हूँ, जो इसको ध्यान में रखते हुए आप फार्मूला जो कि ऑटोमेटिक इसको सिद्ध कर लीजिएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलिएगा a² प्लस b² प्लस 2ab। इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना, या फिर a² प्लस 2ab प्लस b², ये बोल सकते हैं। तो ऐसे बोलिए या ऐसे बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। यानी कि 2ab प्लस b², ऐसे हालांकि बोलने में उतना मस्त नहीं लग रहा है, ठीक है, हालांकि लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए जब आइएगा ना तो आपका बन जाएगा। तो पहला स्टेप क्या कहता है, इसको आगे बढ़ना। पहला स्टेप कहता है, देखिए इस पर आधारित सवाल भी रहेगा, पूर्ण वर्ग विधि से हल करने वाला शायद सवाल रहेगा, उसमें ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे इसको बना दे। तो सबसे पहला स्टेप कहता है जो भी x² के सामने x² का गुणांक जितना भी है, जो भी है उसको भगाना है। फिर से x² का गुणांक जो भी रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या में काहे नहीं रहे, उसको भगाना है। तो भगाने के लिए बोलेगा नीचे में अगर ए दे दे तो भागेगा कि नहीं भागेगा, ए कट जाएगा ना, बोलेगा हाँ कट तो जाएगा। तो बस यही चीज़ कीजिए। पहला स्टेप याद कर लीजिए कि भाई जो भी है उसको भगाना है। तो ए से क्या कर दे, ए स्क्वायर से नहीं, ए से भाग दे दे। और सिर्फ इसमें देंगे तो भी बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए क्योंकि मैथ का नियम है, जो भी चीज़ कीजिए सबको, एक को रसगुल्ला खिलाएं तो सबको रसगुल्ला खिलाइए। ऐसा नहीं कि चाय पिला के हटा दीजिए, नहीं। तो ये ध्यान में रहेगा। तो a² इधर किए तो इधर भी ए से भाग दीजिए, यहाँ भी ए से भाग दीजिए, यहाँ भी ए से भाग दिए। क्लियर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, याद रहने के लिए कि सभी में, है ना, सभी में ए से भाग देने पर, कैसे भाग देने पर, ये लिख दिए ना। तो आप अगर मतलब कि रख भी दिए कहीं पे, तो जब रिवीजन करने पारी आएगा तो याद आ जाएगा। तो ax² कर दीजिए प्लस bx कर दीजिए प्लस c/a कर दीजिए बराबर 0/a कर दीजिए। अब ये a कट गया, बचा x² प्लस यहाँ पे बचेगा b/a, इसको ऐसे भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्लस बचा c/a, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, ये a है, ठीक है। तो c/a, ए से 0 भाग दीजिएगा तो ये 0 ये हो जाएगा। तो 0 लिखे ना लिखे बतवा बरोबर, तो इसको पट्टी भेज दीजिए तो हो जाएगा -c/a। बोले यहाँ तक संतुष्ट है कि नहीं, है ना, यहाँ पर संतुष्ट। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको प्लस और पट्टी जाएगा तो माइनस लिख सकते हैं ना, बोलेगा हाँ सर जी ये तो लिख सकते हैं। चल अब यहाँ तक। अब बोलेगा कि ये चीज़ कहाँ यूज किए, अब यूज कर रहे हैं। आपको एक चीज़ दिमाग में ले करके चलना है कि पहला घर हुआ a², यहाँ पर हो गया a²। समझिए मेरी बात को, पहला घर हुआ a², यहाँ पे x के a के स्थान पे x है तो x² होगा ना। अब होना चाहिए यहाँ पे देखिए प्लस क्या है 2ab, जो कि हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो कहिएगा सर जी यहाँ पे 2 दे दीजिए। a तो आपका x है,
बोले सकते हैं ना, क्योंकि इसको अगर ए हम मानेंगे तो ए स्क्वायर, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर होगा ना, यहाँ 2ab, तो ए ई है तो यहाँ भी ए है, तो ये एक्स है तो यहाँ भी एक्स है। अगर इसको ए मानेंगे तो ये भी एक्स का ए। अब बी आपका काम करेगा बी बटे ए करेगा ना, तो यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ 2 चाहिए। बोले चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले हाँ सर जी चाहिए, तो बस यहाँ लगा दीजिए ना। अच्छा अगर डायरेक्ट हम बोले 2 यहाँ पे दे दिए, 2 से गुना कर दिए, ये डायरेक्ट अगर हम बोल देंगे 2 से गुना किए तो है ना, लिख देंगे यार 2 से गुना करने पर, यहाँ 2 से गुना कर दिए, क्या ये संतुष्ट होगा? नहीं होगा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमने अभी तुरंत जस्ट बताया कि अगर कोई चीज़ में छेड़छाड़ कर रहे हैं तो उसको बैलेंस करने पर फोकस कीजिए कि बैलेंस हो रहा है या नहीं। तो बोलिएगा कैसे होगा, कैसे यहाँ पे 2 लाएंगे? तो ऐसा कर दीजिए ना, अगर कोई चीज़ में हम बोले 1 से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट होगा? अगर मान लेते 5 गुना 1 करेंगे तो क्या वो 6 हो जाएगा? क्या 10 हो जाएगा? 5 रहेगा? बोले हाँ सर जी 5 रहेगा। अगर 7 गुना 1 करेंगे तो 7 ही न रहेगा? बोले हाँ। तो यहाँ पे भी वैसे ना कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए कि 2 बटे 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 कट करके 1 के ना हुआ, और 1 से गुना कीजिए इसमें तो वही ना रह जाएगा। बोले हाँ, तो बस 2 बटे 2 से गुणा करने पर यहाँ लिख देते हैं, ये भी चीज़ लिख देते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 बटा 2 से गुणा, है ना, करने पर यहाँ कीजिए, इसको नहीं कीजिए तो बैलेंस हम करिए ले लिए 2 बटे 2, तो किसको लिख देते हैं b बटा a को, यहाँ लिख देते हैं b बटा a को, है ना, 2 बटे 2 से गुना करने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको कीजिए 2 बटा 2 गुना, ये भी गुना है, इसको यहाँ भी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स और फिर क्या हो जाएगा सब गुने है b बटे a, ऐसे भी लिख लीजिए ना, माइनस c बटे, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा पुल्टा इसको क्या दिक्कत है। b बटे b से गुना किए तो ये b कटिए जाएगा ना, 2 कोई इसको, तो ये भी गुना है, पीछे में भी गुना था, ये यहाँ जो दिख रहा है ये भी गुने है, इसको आगे में गुना दिखा दे भाई ये गुना है, ये गुना है, यहाँ पे सटाए नहीं, तो बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ मिलेगा हमको, देखिए मिलेगा क्या चीज़, ये समझिए क्या चीज़ मिलेगा। अब फाइनल रिजल्ट की बात कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कटाइएगा नहीं, कटाइएगा तो कोई काम है का नहीं रहेगा। आपको करना क्या है, देखिए ये 2 गुना a कर दीजिएगा तो 2a हो जाएगा, यहाँ 2 गुना x कर दीजिए, देखिए ये हो जाएगा 2x और 2x गुना लिखिएगा तो लिख दीजिए, नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत, b बटे ये 2 गुना a कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2a, ऐसे बोले सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर बोले सकते हैं इस प्रकार से, ये गुना है ध्यान रखना, और बराबर क्या है आपका माइनस c बटे a, ऐसे बोले सकते हैं। बोलेगा कि सर जी बोल तो सकते हैं लेकिन फिर से समझा दीजिए। देखिए हमने बोला एक्स स्क्वायर आई 2 बटे 2 गुना के, इसको सीधा आप इधर भी रख सकते हैं, इसको यहाँ पे भी रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं बार बार इसको इसलिए लिखे, सीधा करके लिख रहे हैं ताकि हमको आगे समझ में ढेर आ जाए। तो 2 बटे 2 का हमने बोला 2 गुना एक्स, तो 2x, ये गुना तो गुना, ये गुना 2 गुना एक्स तो 2x, और 2 गुना एक्स गुना बी तो 2xb, आप 2xb भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो बोले तोड़ के काहे लिखे, फिर देखिए तोड़ के इसलिए लिखे ताकि आगे समझ में आएगा। फिर नीचे में 2 गुना a तो 2a, इस प्रकार से बोल सकते 2a, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। बोलिएगा सर जी पूरे में काहे नहीं बोल सकते, आप पूरे में बोल दीजिएगा 2a, तो भी आपका दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हल कीजिएगा तो वही आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। अभी भी ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपका बस ऊपर वाला ही हाल हो जाएगा, यहाँ कटाएं नहीं। क्यों नहीं कटाएं, रीज़न है इसका। अब देखिए रीज़न क्या है, क्यों नहीं कटाएं। अब थोड़ा सा फोकस कीजिए, आप खुद कीजिए। इसको हमने बोला a स्क्वायर, एक्स को a स्क्वायर प्लस 2 एक्स आपका ये है a, b आपका आ गया b बटे, b क्या आ गया b बटे 2a, यहाँ देखिए b क्या है b का वैल्यू आपका आ गया b बटे 2a, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, प्लस b स्क्वायर नहीं आया, है ना। तो b स्क्वायर भी लाना है, तो इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए। a स्क्वायर प्लस 2 a आपका x है, यहाँ पे a है ना, x a, अब b आपका बन गया, जान गए b हो गया b बटे 2a। अब प्लस b स्क्वायर नहीं है, तो प्लस b स्क्वायर नहीं तो क्या करेंगे, आपको लाना है। कैसे लाइएगा, बोलेगा कि b बटे 2a को स्क्वायर कर दीजिए,
आ गया। अब प्लस है तो जोड़ दीजिए स्क्वायर करके, आ जाएगा। तो इस साइड करेंगे तो बैलेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस साइड में भी जोड़ना होगा, तब होगा बैलेंस में, अन्यथा नहीं। बोलेगा कि नहीं समझे, यानी हम बोले अगर अभी फिलहाल के लिए 2 बराबर 2 है, समझिए, तो अगर इधर हम 5 दे देंगे तो ये 7 हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं रह जाएगा, जो ये बैलेंस नहीं हुआ। तो अगर यहाँ 5 दे, जैसे 2 बराबर 2 हुआ, अगर यहाँ 5 दिए तो यहाँ भी 5 देंगे तब ना होगा, दोनों पट्टी 7 बराबर 7। और ये 7 7 7 7 का है तो 1 बराबर 1। यहाँ भी अगर 2 बराबर 2 है तो 2 2 गया तो 1 बराबर 1। ये चीज़ होगा ना। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे बी स्क्वायर को लाना चाहें तो यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर यानी b/2a का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, ये साइड में भी जोड़ना पड़ेगा। बोलिएगा कि सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये चीज़ सिद्ध करना है, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा, है ना। आपको नाथनगर से भागलपुर जाना है तो ऐसा थोड़े ना होगा कि आप इस साइड मुरारपुर वाला रोड ढल लीजिएगा, नहीं है ना। आपका जो रूल जो नियम कहता वैसे ना जाइएगा। बस यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही करना है। जो नियम है जो रूल है उसको आपको क्या करना है, फॉलो करना ही पड़ेगा। क्लियर? अब आइए, ये चीज़ हो गया। अब वही चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि b/2a। आपको ये चीज़ समझना कि ये b/2a का स्क्वायर क्यों किए, कहाँ से आया, ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये चीज़ तो हमने बताया, हमने लिखा b/2a का वर्ग लिख देते, b/2a का वर्ग, ताकि आपको बाद में भी पता ले। वर्ग करके दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ जोड़ने पर ये लिख दे, ताकि आपको पहले याद रहे कि भाई लिखा दिया गया तो ऐसे काम किए। तब यहाँ पे आते हैं, समझे। तो लिखे पहले है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखे, प्लस फिर क्या है 2x और क्या है गुना लिख देते हैं, गुना b/2a, है ना, b/2a और प्लस अभी हमने क्या क्या यहाँ से लिखते भाई, हो सकता है उधर आगे आपको आगे चल के दिक्कत हो जाए। यहाँ से लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुना b/2a, इसमें b/2a का स्क्वायर कर दीजिए बराबर, इधर -c/a दिया गया है, प्लस इधर भी जोड़िए b/2a का स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे हमने जोड़ दिया और यहाँ पे लिखा। ये सवाल को हमने लिख लिया पहले, फिर ये b/2a का वर्ग के बराबर, फिर -c/a है तो यहाँ पे -c/a, फिर इसको करके जोड़ दिया। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसको क्या करना कुछ नहीं। अब देखिए, अब ये वाला फॉर्मेट बन गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab आपका ये होगा, प्लस तो प्लस b स्क्वायर, तो b आपका ये है तो b स्क्वायर होगा। इन सभी का स्थान तो अब ये चीज़ लिख लेंगे। क्लियर है? तो ये चीज़ का a है, ये क्या आपका है x, तो x लिख लेंगे, प्लस b क्या आपका, b आपका क्या है b/2a, तो b/2a बोल सकते हैं। इसका स्क्वायर बराबर, इधर अब इसको हल कीजिए तो -c/a और प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर होगा 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ का लेनी देनी नहीं, बस अब इसको हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए, है ना। बराबर है तो याद दे दीजिए, बराबर है तो याद दे दीजिए। तो x प्लस b/2a है ना, और स्क्वायर बराबर, इसको हल कीजिएगा तो एलसीएम a और 4a स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर। बोलेगा यहाँ भी समझ में नहीं आया तो मेरे भाई यहाँ पे दीजिए, अगर हम बोले 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलिएगा ना कि 2 4 का एलसीएम 4 होगा, है कि नहीं। क्योंकि a में तो यहाँ 4a स्क्वायर में भी a है, तो यही ना हो जाएगा बड़ा वाला वैल्यू। तो यहाँ वही किए, a स्क्वायर आपका a और 4a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर हो जाए। a इसमें a 2 गो है, एक a से एक भाग दीजिएगा, कट जाएगा, बचेगा 4a गुना c कीजिएगा तो -4ac हो जाएगा। अब प्लस 4a स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, b स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? अब इसको क्या कीजिए, हाउ पट्टी भेज दीजिए, है ना, हाउ पट्टी भेज दीजिए तो स्क्वायर को पट्टी भेज दीजिए, बचेगा x प्लस b/2a बराबर रूट अंदर, देखिए रूट अंदर क्या बचेगा समझिए, रूट अंदर प्लस शुरू सीधा करके लिख देते b स्क्वायर प्लस 4ac, और ये रूट अंदर सभ्य में होगा ना तो बड़का रूट हो जाएगा 4ac/4a स्क्वायर, है ना। अब ये जो रूट अंदर आया ना, ये द्विघात समीकरण है,
तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी रूट जाएगा उससे बाहर कुछ भी निकले अथवा ना निकले तो प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का सूत्र को यूज कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण दो को आंसर खोजता है, द्विघात समीकरण दो मूल्य खोजता है। तो दो मूल्य कैसे होगा, एक प्लस एक माइनस दीजिएगा तब होगा। तो ये चीज़ भी आपको समझना चाहिए। क्लियर है, जब भी रूट में आया तो प्लस माइनस, द्विघात समीकरण में बाहर आएगा तो भी प्लस माइनस, नहीं भी है तो प्लस माइनस, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये प्लस माइनस हो गया। अब आपको करना क्या कि x, देखिए इसका जो बाहर निकल रहा है निकालिए x प्लस बी बटा 2a बराबर प्लस माइनस, ये बी स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए गलत हो गया, ये प्लस नहीं ये माइनस होगा ना, देखिए क्योंकि ये माइनस 4ac है, प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी स्क्वायर कुछ नहीं प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस तो माइनस 4ac। तो हम कह सकते हैं रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो बाहर निकलेगा नहीं, अब बटे, ये बट्टे हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे बट्टे हो जाएगा, 4 का बार हो जाएगा 2, ए स्क्वायर का बार हो जाएगा a। इस प्रकार से आपका जो कि रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब ये प्लस बी को हुन्ना भेज दीजिए, यानी x बराबर बचेगा माइनस बी बटे 2a, इधर प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब 2a का एलसीएम लीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 2a भाग दे खत्म, बचेगा माइनस बी प्लस माइनस 2 में एक बार में एक गुना इतना, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये देखिए प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही चीज़ हमें प्रूव्ड करना था। तो देखिए इस प्रकार से आपको आना है, इस प्रकार से आना है तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। बोले कहीं पे दिक्कत द्विघात समीकरण को शुद्ध करने के लिए कहीं पे दिक्कत हुआ, कहीं पर कंफ्यूज, कोई कंफ्यूज नहीं हुआ होगा। क्लियर? तो चलिए लिखिए, हम हट जाते हैं। तो दोस्तों अगर आज द्विघात सूत्र की स्थापना आसान लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही दमदार गणित ट्रिक्स के लिए SR91 को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।